जिला आर्य प्रतिनिधि सभा शामली के तत्वाधान में थाना कैराना के गांव पावटीकला गांव निवासी तीर्थपाल सिंह के आवास पर जन जागरण अभियान का संचालन किया गया। आयोजित हवन में तीर्थपाल सिंह, गोविंदर सिंह, अंकित, रजत एवं आर्यन सपत्नीक मुख्य यजमान रहे। इस कार्यक्रम में भजनोपदेशक ऋषिपाल सिंह आर्य ने युग प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के संदेश को संगीतबद्ध तरीके से समझाया और जिला आर्य सभा के मंत्री रविंद्र कुमार ने आर्य वृत्त कहे जाने वाले भारत के इतिहास को सविस्तार समझाया। कार्यक्रम का उद्देश्य एक राष्ट्र, एक न्याय, नशाबंदी और दुर्व्यसन रहित समाज की स्थापना रहा। देश में वैदिक विद्या को निःशुल्क रूप से लागू करने की मांग सरकार से की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला आर्य समाज के प्रधान अशोक बहादुर आर्य और संचालन पुरोहित सुदेश पाल आर्य ने किया। देखने के लिए, जानने के लिए, अपनी मन्नतों को मांगने के लिए आप पूरे देश का भ्रमण कर जाते हैं कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा तुम्हारे हृदय देश में बैठा हुआ है। कैसे कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशी तिष्ठति अर्जुन, कैसे बैठा हुआ है? कहा कि ज्यों तिल माही तेल है जो चकमुख में आग, वो तेरा प्रभु तुझ में बसे तू जाग सके तू जाग। इसलिए वो परमपिता परमात्मा हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है। तो निवेदन ये करना चाहूंगा परमपिता परमात्मा से पारिवारिक सुख और समृद्धि के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए हे परमात्मा हम सबों की उन्नति हो, हम सबों के पास किसी प्रकार को कोई अभाव न को कमी न हो। तो आत्म और अंतःकरण के द्वारा परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा आपकी विशेष कृपा से हम सबों की शुभ कामनाएं पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। तो 3 आहुति देकर के पूर्ण आहुति आप करेंगे। ओम सर्व चंचल बड़ा गे, चंचल बड़ा गे, तेरा ये मन बहुत काम आएगा, कर ले हवन। बहुत काम आएगा, कर ले हवन। और कोई शराब पीता है ना, घर घर में भी ये बीमारी आ गई। ऐसी दवा बताऊंगा और फ्री की दवाई बताऊंगा। जब भी वो शराबी मुंह के सामने करेगा शराब का प्याला तो उसे उल्टी लगेगी। बस 15 दिन आपने मेहनत करनी पड़ेगी, बस उसके बाद नहीं। और मैं दवाई भी रखता हूं। दुनिया में चलना संभल संभल के। जब बच्चा घर से स्कूल के लिए जाता है तो माँ कहती बेटा संभल करके, सावधान। जब कोई युवा बाइक पर जाता है तो पिताजी कहते हैं, दादाजी कहते हैं बेटा संभल करके। और जब कोई घर का बुजुर्ग बाहर जाता है तो पोते कहते हैं दादाजी संभल करके। बेटे भी कहते हैं पिताजी ध्यान से संभल करके जाना। एक दूसरे को सावधान कर रहे हैं, लेकिन स्वयं कितने सावधान हैं। दुनिया में चलना संभल संभल के, बच ना सकेगा तू पापों के फल से। चंचल बड़ा गे, चंचल बड़ा गे, तेरा ये मन बहुत काम आएगा, कर ले हवन। बहुत काम आएगा, कर छुपा कहाँ छुपा। आंगन सजाया है फूलों से धरती का आंगन। महकते हैं खुशबू से दिन रात गुलशन। ये फूल प्यारे करके इशारे, ये फूल प्यारे करके इशारे। किसका दे रही है पत्ता ता ता हो। दीनानाथ दया के सागर, चक्रिय तूने कैसा। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। ये एक अनार्य है। कहते हैं कि जो जम्बूद्वीप भारत खंडे का नाम भी आता है, इसमें जो संकल्प करते हैं हमारे सुदेशपाल जी है, पुरोहित जी, किसी कार्य करने पहले संकल्प करते हैं, तो वहाँ पर वहाँ कह लगा भाई मारे तो बस की, तो मनु महाराज को सब ने वहाँ उस राज्य का राजा बना दिया। राजा मनु ने अपनी एक शासन चलाने के लिए अपनी एक धर्म नीति शास्त्र लिखे, जो मनुस्मृति ग्रंथ लिखा गया, उसके अनुसार राज्य चला गया। उसी दौरान जब भारतखंड था, ये पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड विश्व था, ये 7 खंड में था। एक जम्बूद्वीप खंड था जिसमें हम सब रह रहे हैं। जम्बूद्वीप खंड में एक भारत था, तो उसको आर्यवर्त कहा गया। सब व्यवस्थाएं ठीक चलती रही। त्रेता में राम हुए, उस कार्य में भी सब मर्यादाएं थी, सब कार्य ठीक चल रहे थे। जब द्वारिका आता है तो इसमें स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि 100 साल पहले ही, सहस्त्रों साल पहले इसमें समाज के अंदर जो है। तो आप अपनी बच्चियों को संस्कार कैसे देंगे? और जब आप बच्चियों को संस्कार नहीं देंगे तो वो गलत और सही कैसे समझेंगे कि क्या गलत? फिर तो वो घर से बाहर पढ़ाई के लिए जा रही हैं, वो कुछ भी अपना सकती हैं। जब आपने उन्हें सही नहीं बताया, गलत नहीं बताया, तो आजकल आप परिणाम देख ही रहे हैं, बच्चियां कितने गलत कदम उठा रही हैं। फिर बाद में पछताते हैं, लेकिन तब तक होता क्या है, बच्चा तो गलत रास्ते पर निकल गया और उसका जीवन उजड़ गया। यही परिणाम निकलते हैं। तो आप अपने बच्चों को वैदिक संस्कृति से जोड़िए। हमारी सबसे पहले तो मैं भाई इनका मास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने एक उत्तम कर्म, ये जो षष्ठी का सबसे उत्तम कर्म ये ऑर्गेनाइज किया, और इस गांव में पहली बार। गांव बहुत बड़ा है, मैं हर एक घर के हर परिवार को नाम से जानता हूँ। ये तो आप लोगों को भी होगा, क्योंकि 54 साल हो गए मुझे इस गाँव को गुजरते हुए। तो गांव के संख्या को देखते हुए संख्या कम है, लेकिन मास्टर जी को समय बहुत कम मिला, और पता नहीं पहली बार का आयोजन है, दोबारा आयोजन होगा, शायद बनाने में बैठने को जगह भी ना मिले। तो ऐसा कार्य होगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये उतना उत्तम काम किया। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने साथ जो 10-11 साल के बच्चे हैं उनको जरूर, जिससे उनके अंदर संस्कार। और जैसे एक तालाब में आप सिंगाड़े की बेल लगा दें, तो जब बेल लगावे तो एक छिद्दी सी लाइन खिंची रहे, और कुछ दिन में वो सारे तालाब को आच्छादित कर दें। तो आज शुरुआत हुई है, कुछ दिनों में इस गांव में ये आच्छादित हो जाएगा वैदिक हवन होना, और ये यज्ञ जो होगा घर घर होने के लिए हर आदमी ये कहेगा मेरे यहाँ प्रोग्राम, मेरे यहाँ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ऐसा होगा। ये तो बात हुई हवन। दूसरी बात, इन्होंने षष्ठी के विकास के और आगे और पीछे जाने के लिए कुछ बात कही। मेरी अपनी सोच है, मैं ये नहीं कहता मैंने ये कोई शास्त्रों से या उससे, इस दुनिया यानी हम अब फिलहाल जो यानी कलयुग से लेकर अब तक 2 आदमी बहुत खतरनाक हुए हमारी हिंदू जाति के लिए। एक भीष्म पितामह, एक पृथ्वीराज चौहान। भीष्म पितामह क्यों है? क्यों भाई आप सब परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, आपके घर में लड़ाई हो जाए, कल मैं खाना नहीं खाने का आज से, बताओ कौन सा आदमी ऐसा है जो खाना खाए बगैर मर नहीं दिया परिवार ने? उसकी खुशामद करी, पैर पकड़े, हाथ जोड़े, और शाम को उसे खाना खिला दिया। भीष्म पिता ने अपने पितृ भक्ति में आके सब तरह प्रतिज्ञा कर ली थी, और पिताजी की शादी 55 साल की उम्र में 21 साल की लड़की से कर दी। पहली तो गलती पिताजी की थी, लेकिन चलो वो करके गलती कामातुर हो गए, अब वो इस लड़की से शादी कर ली। लेकिन जब वहां पे हस्तिनापुर की गद्दी का कोई वारिस नहीं पैदा हुआ, कोई अंधा, कोई काना, कोई पीला, कोई काला, और कोई बाण चलाने में सक्षम नहीं था, तो अगर वो अहंकार को छोड़ के अब दुनिया क्या कहेगी, प्रतिज्ञा तोड़ दी, मैं प्रतिज्ञावत, अगर वो प्रतिज्ञा का त्याग करके और अपना विवाह कर लेते तो एक तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। है आपको कुछ इस बात में कुछ स्वीकृति है?
सुधरती है तो ताली दे यार, तो कहते हो भाई हाँ सुधरती है। महाभारत का युद्ध नहीं होता बिल्कुल भी अगर विषम पिता में जो है शादी करके और संतान जो है होती उनकी और वो इसकी हस्तिनापुर गद्दे बैठती तो कोई युद्ध नहीं था। दूसरी बात, पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने मोहम्मद गोरी से लड़ाई करी और इसका कायदा था उस टाइम पे जो भी हार जाता उसको पड़ जाए दरबार में लाना और उसका सिर कलम कर देना। 16 बार तक उसे छोड़ दिया, नहीं था। आखिरकार ये कारण बने क्यों? अब आर्य नाम का एक शब्द रह गया, थोड़े ही लोग रह गए पर लेकिन वे खंड बंड हो चुके। पूरे देश को जातिवाद में बांट दिया गया। आखिरकार ये कारण क्यों बने? जब देश ही पूरा वैभवशाली था, यहाँ पर खजाने थे, किस कमी ये रही जो आज हम इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में बैठे हैं, अपने विचार भी अलग अलग, अपनी एक तरह का एक पार्टी बनाकर अलग अलग कार्य कर रहे हैं, आज भी नहीं मिल पाए। मैंने जो इतिहास में पढ़ा और विचार के या विद्वानों की बात सुनी, मैं आपके सामने बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। सृष्टि से लेकर अब तक का थोड़ा सा इतिहास पर फिलहाल जो हमारी वर्तमान में सरकार है, समाज है, इस पर थोड़ा प्रयास करेंगे। परमपिता परमात्मा की कृपा से जो हमारा एक तिब्बत छोड़ा देश है, वहाँ पर भगवान ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहाँ पर अपनी सृष्टि मानवता की उत्पत्ति हुई। वहाँ पर कुछ कार्य चलते रहे, मनुष्य की संख्या बढ़ती चली गई। उसके बाद में परमात्मा की जब संख्या बढ़ गई, भगवान ने 4 ऋषियों को उनके हृदय में ज्ञान दिया। वे समाधिष्ठ होकर उस ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए तब एक जब संख्या कुछ ज़्यादा हो चुकी थी, लोगों ने एक पंचायत की भाई इस पर अब राज्य की कुछ दुराचारी लोग हो चुके थे। दुराचारी जब लोग होते हैं तो वहाँ एक शासन व्यवस्था की जरूरत होती है समाज में। तो महाराजा मनु थे, उसने एक अपनी पंचायत के रूप में बुलाई गई। उसने कहा कि अल्लाह भाई इस राजा को राजा बनना चाहिए, जो इसकी व्यवस्था को शासन की प्रक्रिया चले। जो दुष्ट लोग होते हैं उनको जो है दंड दिया जाए। दुनिया में कोई गुरुदेव दयानंद का देखा न सुना। छोड़ माता पिता घर द्वार धन खजाने को, चल दिया दार के व्रत ब्रह्मचर्य बाने को। लगी दिल में थी लगन ऐसी ही दीवाने को, होती दीपक से जैसे प्रीति है परवाने को। भटका जग में वो खोज सत्य की लगाने को, न मिला आहा उसे कितने दिनों खाने को। कभी मरुथल किया बन कभी कांटो वाला, कभी बर्फानी पहाड़ी कभी नदी नाला। हुआ लथपथ लहू से तन पड़े पाँव चाले, फेंके पत्थर किसी ने सांप विषैले काले। खड़क चमकाया किसी ने तो किसी ने भाला, दिया नादानों ने कितनी ही बार विष प्याला। फिर भी पीछे न हटा सत्य का वो मतवाला, आज यूं मुंह से कह रहा हर अदना आला। क्या यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न। मेरा सभी को पहले से नमस्कार। हमारे इस आयोजन का ये उद्देश्य है, सबसे पहली तो मांग ये है कि सरकारों को कदम उठाना चाहिए कि शिक्षा मुफ्त दे, ना कि राशन मुफ्त दे। ये हमारे बच्चों के भविष्य को निर्भर करता है। बच्चे शिक्षित होंगे तो राष्ट्र तो अपने आप ही तरक्की करेगा। और देखिए, राशन फ्री देना तो इंसान को कमजोर करना है। मेरा ये सरकार से निवेदन है कि शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और एक मेडिकल पद्धति पर ध्यान देना चाहिए, मेडिकल फ्री करना चाहिए, शिक्षा फ्री करनी चाहिए। यही हमारा सरकार से निवेदन है।
और शिक्षा पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में बहुत आ गई है। इस पर थोड़ा सा सरकारों, क्योंकि ये शिक्षा से ही जुड़ा हुआ एक विषय है, तो इसका समाधान भी सरकारों को निकालना चाहिए। हिंदू हिंदू तो मतलब हिंदू हिंदू करे से काम नहीं चलेगा। हम सब भाई भाई हैं। अगर उनको भी हम संस्कार देंगे तो वो भी सब हमारे भाई हैं। हिंदू और आर्य समाज में तो कुछ अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। आर्य समाज कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आर्य समाज तो एक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है जो अनादिकाल से चली आई है। आर्य समाज एक संस्था है जो उस वैदिक संस्कृति को जागृत करना चाहती है। एक संस्कृति है, एक मतलब एक विज्ञान है आर्य समाज। तो एक आर्य समाज के अंदर तो एक विज्ञान है। भाई साहब, जो आर्य समाज द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि एक जन जागृति समाज के अंदर हो और सरकार से भी अपेक्षा की गई है, सरकार को लेकर के क्या आपके मन में है कि सरकार इस बात को प्रोत्साहन दे रही है या नहीं? जैसे यज्ञ की अग्नि का धुआं पूरे वातावरण में व्याप्त हो जाता है और खुशबू कर देता है, पैदा प्रदूषण धुआं, इसी तरह से जब हम अभियान चला के सरकार पर दबाव बनाएंगे और सरकार खुद, एक योगी जी भी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस प्रयास में है कि जो जिस तरह से व्यवस्था पहले थी शुद्ध तरीके से, इस तरह से इस देश की व्यवस्था चलनी चाहिए, क्योंकि उसमें चलाने में भी बहुत बड़ी कठिनाइयां होती है जो एकदम हम कर नहीं सकते। प्रशासन पर बैठे हुए लोग, तो वो धीरे धीरे उस प्रयासरत हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है कुंभ से। कुंभ से इतनी बड़ी जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की, मतलब पूरी देश की जितनी संख्या है उससे हिंदू संख्या उससे आधे से ज्यादा 60% आदमी कुंभ में चले गए और अपने आचार विचार सब शुद्ध और अपनी विचारधारा को शुद्ध करके वहां से आए। तो इस तरह से जब ये विचारधारा चलती रहेगी तो ये देश जो है शुद्ध विचारों के द्वारा होगा और ये जो प्रवृत्ति है, ये जो पढ़ने की, लिखने की, भाषा की, ये सब धीरे धीरे दूर होगी। किया गया है, इसके 4 मुख्य बिंदु बताए गए, कौन से बिंदु? इसका मुख्य बिंदु है कि आज इस राष्ट्र की पूरी भाषा है, एक भाषा होनी चाहिए। ये हमारे संविधान में भी है, पर लेकिन इसमें जो है कार्य नहीं हो रहा। जितने भी जो सरकारी कागज है वे सारे हिंदी में कार्य में होना चाहिए, पूरे महाराष्ट्र में लागू हो। और जो हमारी अक्षर भाषा है वे भी रहे, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, पर पूरे राष्ट्र की भाषा एक हो। जो हमारा जो दूसरा बिंदु है वैदिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा होनी चाहिए। हमारे प्राचीन विद्या थी और जितनी भी हमारी वैज्ञानिक पद्धति है, जितने हमारे शास्त्र में दिया, इसमें स्वामी जी कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान का मूल केंद्र वेद है। और वैदिक शिक्षा यदि पूरे भारत में लागू हो और निःशुल्क हो, ये हमारे संविधान में भी दिया है कि सबको शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और सबका एक हो, एक पूरा बोर्ड हो। कि भारत के अंदर जो है 4 बोर्ड है, तो उसमें परीक्षा सबकी एक होती है। तो यदि मान लिया सबकी परीक्षा जब एक हो तो फिर बोर्ड अलग क्यों है? इससे समाज के अंदर जो है एक खर्चे की व्यवस्था पड़ी है। समाज के अंदर जो है हमारे बच्चे आगे पढ़ नहीं पा रहे, तो हम चाह रहे हैं कि पूरे भारत में एक ही शिक्षा हो, उसका एक ही बोर्ड हो। ये अलग अलग बोर्ड खत्म होने चाहिए। और तीसरा चौथा हमारा है एक कानून व्यवस्था, सबके लिए कानून, एक समाज के पूरे भारत में एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए। और आज जो चौथा पॉइंट है, ये नशा प्रवृत्ति बढ़ती है समाज के अंदर। हमारे छोटे छोटे बच्चे जब ये नशे की तरफ जा रहे हैं, हमारे ये पढ़ नहीं पाएंगे स्कूल के अंदर, हमारे समाज या देश का कहाँ से विकास होगा? ये सरकार कह दिया है कि इन पे खर्चा बहुत, इस पे आय होती है शराब से, पर लेकिन क्या मान लें यहाँ से आय करके हमारे समाज को, बच्चों को जो है कि हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, नशे की तरफ लग जाएगा, तो समाज, हाँ समाज है, तो हमारे बच्चे खत्म हो जाएंगे। तो हमारा लेकर के क्या रेस्पॉन्स सरकार की तरफ से दिखाई दे रहा है? हमें जब, हाँ उससे पहले भी हमारे स्वामी दयानंद जी ने, पहले भी जब समाज के अंदर स्वामी दयानंद जी ने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं और सरकार ने कानून बनाया है। जैसे सती प्रथा थी, सती की प्रथा पर कानून बना, तो हमारा जिला आर्य प्रति सभा और हमारी प्रदेश सभा सभी समाजों का हमें सहयोग है कि पूरे प्रदेश के अंदर या पूरे देश में इसका एक जागरण अभियान चलाया जाएगा कि पूरे राष्ट्र की भाषा एक होनी चाहिए और एक शिक्षा व्यवस्था हो और एक ही यह कानून व्यवस्था हो, पूरा देश है नशे से मुक्त हो, तभी हमारा देश विकसित हो सकता है। अब ये वेद में पहले दिया है कि एक बच्चा राजा का बच्चा था और एक जो है एक गरीब का बच्चा था। पहले गुरुकुल में सब एक पढ़ते थे, जब जो पहले से व्यवस्था थी। तो हमारा देश अब जो है आजाद हो चुका है। तो मैं